फ्रॉम अग्रवाल क्लासेस। नाउन के प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डाले थे, अबाउट 20 क्वेश्चंस थे उसमें, तो जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस ही हमने लिए थे और उसी को हम विद एक्सप्लेनेशन आज उसके आंसर्स कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स एट द एज ऑफ 2। देखो बॉबी लर्नड, ये तो V2 है, तो हमें यहाँ पे तो देखो जब भी हम ये एरर करते हैं तो नाउन और उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में दोनों का साथ साथ देख लेते हैं कि नाउन में सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल होना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब भी होनी चाहिए। और यहाँ देखा जाए तो ये तो V2 है, V2 में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कुछ नहीं है, हर एक सब्जेक्ट के साथ हमारी वर्ब की सेकेंड फॉर्म जो है वो एज इट इज़ लग जाती है। तो बॉबी लर्नड द अल्फ़ाबेट्स, तो अभी इसको अंडरलाइन करते हैं। एट द एज ऑफ 2, देखो एक अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में क्या डिफरेंस होता है। अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट की बात करें तो अल्फ़ाबेट जो है वो एक सेट ऑफ लेटर्स होता है। मान लीजिए हर एक लैंग्वेज की एक अल्फ़ाबेट होती है। मान लो हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की एक अल्फ़ाबेट है जो है A to Z। अगर बात ये जो एक सेट ऑफ लेटर होता है और सेट ऑफ लेटर्स, ये कंप्लीट जो 26 लेटर्स का एक सेट है जो कि एक ऑर्डर में सेट होता है और उसके बाद जो कंप्लीट एक वर्णमाला बन जाती है उसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। तो वो एक ही होती है, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट्स की बात करें तो वो हो गया, मान लीजिए एक हिंदी की है, एक इंग्लिश की, किसी भी लैंग्वेज की, क्योंकि हर एक लैंग्वेज की एक वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट होती है। तो ये मिला के जो अल्फ़ाबेट्स बन रही है इसे अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, लेटर्स को अल्फ़ाबेट्स नहीं बोलते हैं। तो ये हमने बेसिक कंसेप्ट में भी पढ़ा था डिटेल में। तो हिंदी और इंग्लिश की दोनों के अल्फ़ाबेट्स का मतलब ये हो गया कि दो लैंग्वेज जानता है वो, हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। तो एट द एज ऑफ 2 वो दो लैंग्वेज नहीं जान सकता 2 साल का बच्चा, तो उसने अल्फ़ाबेट्स सीखे होंगे और इसमें से एस हट जाएगा। यानी हमारा आंसर हो गया बी, इसमें बी में रोंग है। नेक्स्ट देखेंगे कि थैंक्स गॉड योर फैमिली एंड यू आर सेफ। देखो जब भी हम किसी चीज़ से कुछ अच्छा होता है हमारे साथ, हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। तो एक थोड़ा सा देखते हैं कि क्या डिफरेंस रहता है। एक ये थैंक्स गॉड लिखा हुआ है, एरर यही है हमारी, थैंक्स गॉड। तो देखो एक तो होता है थैंक्स, अगर हमें जब थैंक्स लिखना है, थैंक्स क्या है, थैंक यू की एब्रीवेशन है, और हमें लिखना है थैंक्स, तो हमें यूँ लिखना होगा। और ये तब लिखा जाता है जब हम भगवान के सामने हैं और भगवान मतलब किसी के भी सामने हैं और हम बोल रहे हैं थैंक्स राम, थैंक्स ब्रो, थैंक्स सिस्टर, तो तब उस तरीके से हम बोल सकते हैं। लेकिन अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि भगवान का शुक्रिया, भगवान का धन्यवाद है कि तुम और तुम्हारी फैमिली सेफ़ है। उस सेंस में जब बोलना होता है तो हमारा होता है थैंक गॉड, ठीक है। एक तरह से हम इस तरीके से बोल रहे हैं कि भगवान का शुक्रिया, ना कि भगवान तुम्हारा धन्यवाद। हम बोल रहे हैं भगवान का शुक्र है, भगवान का धन्यवाद है कि तुम्हारी और तुम और तुम्हारी फैमिली सेफ़ है। एक वर्ड होता है थैंक्स टू गॉड, जिसका मतलब एक्चुअल में होता है ड्यू टू गॉड, यानी भगवान के कारण। तो ड्यू टू गॉड, तो ये अगर ये तो यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा, ये अप्रोप्रिएट वर्ड है, थैंक गॉड होना चाहिए। थैंक्स यहाँ से एस हट जाएगा और थैंक्स टू गॉड भी किया जा सकता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज़ थैंक गॉड, यहाँ पे ए सेक्शन में रॉन्ग है। पैट्रिक रीच्ड इनटू द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउज़र एंड पुल्ड आउट 25 रुपीज़। देखिए पैट्रिक रीच्ड इनटू, अगर फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे, मतलब एक्सटेंड करके जैसे पॉकेट की तक पहुँच पाना, उसका एक्सटेंड किया उसने अपना हैंड एंड पॉकेट तक पहुँचा। किसकी पॉकेट तक? ऑफ हिज ट्राउज़र। अभी ट्राउज़र, जीन्स, ये जो है तो इनको आप एस हटा के सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। पैंट्स, जीन्स, ये सब जो है वो एस के साथ रहेंगे। तो इसकी भी आप प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से क्लिस में है जिन्हें हम एस हटाकर सिंगुलर नहीं बना सकते हैं। अगर बनाना होता तो मैं पेयर ऑफ ट्राउज़र्स बनाना होता, लेकिन ट्राउज़र के साथ एस लगा रहता फिर भी। तो यहाँ आ गया पुल्ड आउट, और क्या किया उसने? 25 रुपीज़ निकाल लिए। शेक्सपियर हैज़ रिटन मैनी प्लेज, शेक्सपियर ने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं, एज वेल एज सम पोइट्रीज, और कविताएं भी लिखी है। देखिए यहाँ अगेन जैसे किसी के यहाँ पे जैसे हम एस नहीं हटा सकते, इसी तरह से कुछ नाउन ऐसे हैं अनकाउंटेबल नाउन जिन्हें हम एस नहीं लगा सकते। पोइट्रीज़ नहीं होता, पोइट्री होता है। देखिए
अब आप कहोगे कि पोएम्स जो कविताएं हैं वो तो गिनी जा सकती है, इसे ये रचनाएं हैं, ये प्रोसेस है लिखने का, राइटिंग यानी कि, ठीक है। लेकिन अगर हमें कहना होता पोएम्स की बात हम करते ना, तो पोएम्स लिखते हम काउंट जो हम कर सकते हैं वो पोएम्स होती है, ना कि पोइट्री। तो पोइट्री हमेशा इसी तरह रहेगा, ये एरर है। इन इंडिया हिल स्टेशंस यूजली हैव ब्यूटीफुल सीनरीज। अगेन यहाँ पे जो है वो एस लगा के प्लूरल बना दिया गया है, ये भी उसी कैटेगरी में आता है कि इसको आप प्लूरल नहीं बना सकते। तो यहाँ सीनरी होना चाहिए था, सीनरी होना चाहिए था वर्ड, इसे आप प्लूरल नहीं बना सकते। नंबर 6 है अ 2 bedroom फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स इज़ अवेलेबल फॉर सेल। देखो यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ अ लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होना चाहिए। ए और एन के साथ सिंगुलर नाउन होता है, ए और एन जब भी हम यूज़ करेंगे देन सिंगुलर नाउन ही यूज़ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहाँ हम देखेंगे कि 2 bedroom फ्लैट। अभी बच्चों की कन्फ्यूज़न क्या रहती है कि 2 है तो बेडरूम्स होना चाहिए या फ्लैट्स होना चाहिए। तो देखो ये 2 bedroom जो है वो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो एक 2 bedroom का फ्लैट की बात हो रही है, देन सिंगुलर काउंटेबल नाउन यहाँ पे है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और 2 bedroom फ्लैट विद ऑल फर्नीचर्स। तो देखो जिस तरह से अभी हमने किया कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका हम एस नहीं लगा सकते हैं। फर्नीचर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल को प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। वी कैन नॉट मेक प्लूरल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में रहेगा, हम चेयर टेबल गिन सकते हैं अलग अलग से, वो काउंटेबल है, बट दिस इज़ अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन का तो हम नहीं बना सकते। इज़ अवेलेबल है, तो हमारा यहाँ पे एरर पार्ट जो हो गया वो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखो, शी इन्वाइटेड ऑल हर डॉटर इन लॉज टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट वीक। शी इन्वाइटेड V2 दिया हुआ है, ऑल हर डॉटर इन लॉज, यहाँ पे हमारा एक कंपाउंड नाउन है, यहाँ प्रपोजिशन है, नाउन प्लस प्रपोजिशन और नाउन है, तो ये कंपाउंड नाउन होता है। हाइफनेटेड है, हमने नाउन के बारे में भी पढ़ा है, 3 टाइप्स ऑफ नाउन होते हैं, ये हाइफनेटेड है, तो जिसमें हाइफन लगा होता है वो हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन होते हैं। तो जो कंपाउंड नाउन, हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन कह लीजिए, जिसमें हमारा मेन वर्ड होता है या प्रिंसिपल वर्ड है, उसी में एस लगता है। तो डॉटर इन लॉज में यहाँ लॉज जो है वो हमारा मेन वर्ड नहीं है, हमारा प्रिंसिपल वर्ड या मेन वर्ड जो है वो डॉटर है। डॉटर हो, यहाँ पे सन हो, सिस्टर हो, या कोई भी अदर वर्ड हो यहाँ, तो हमारा यहाँ एस लगेगा, लॉज के साथ नहीं। इन लॉज अगर अलग से होता, ये नहीं होता, तो इन लॉज हो सकता था, लेकिन यहाँ अब भी जो कंपाउंड नाउन है यहाँ डॉटर जो मेन है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें हमारा बी पार्ट रॉन्ग हो गया। अब है नेक्स्ट, द एडवर्टाइजमेंट अट्रैक्टेड ऑल द पासर बाइज। एडवर्टाइजमेंट ने जो है वो अट्रैक्ट किया, पासर बाइज का मतलब होता है मुसाफिर या राहगीर, जो मतलब पैदल चल रहे होते हैं, पेडेस्ट्रियन बोल सकते हो, या ऑन फुट जो चल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पासर बाय है, यहाँ पे मेन जो है वो पासर बाय, बाइस के साथ एस नहीं लगेगा, पासर्स के साथ एस लगेगा। इसी तरह से लुकर्स ऑन होता है तो लुकर्स के साथ लगता है, ऑन के साथ एस नहीं लगता, उसमें भी कई बार एरर दे दी जाती है। सम ऑफ हिज लगेजेस वर लॉस्ट इन द ट्रेन, पैसिव वॉइस में है ये, वर के साथ लॉस्ट थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पे आप देखोगे अगेन वही है कि लगेज बगेज अनकाउंटेबल नाउन है और इनके साथ हम इसे प्लूरल नहीं बना सकते। लगेज बगेज या हम कह सकते हैं सीनरीज, अभी हमने किया जैसे पोट्री, तो इनको हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। गार्बेज, लगेज में आप सूटकेस काउंट कर सकते हो, बैग काउंट कर सकते हो, लेकिन लगेज जो है वो कंप्लीट होता है, उस पूरे को लगेज बोलते हो। तो आप छोटे छोटे बैग्स भी होंगे तो उनको भी अलग अलग काउंट कर सकते हो, कोई बैग कितने हैं, अटैची कितना है, सूटकेस मतलब कितने हैं। वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ रिटर्निंग टू इंडिया फ्रॉम द USA। अब यहाँ देखिए जब वन ऑफ वाला पोर्शन आता है तो वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ या नीदर ऑफ, इस तरह के जब भी वर्ड आएंगे तो यहाँ पे जो नाउन आएगा वो तो आएगा आपका प्लूरल नाउन, ठीक है।
वन ऑफ किसी एक की बात हो रही है, इसका मतलब बहुत में से किसी एक की बात हो रही है, तो बहुत में से मतलब प्लूरल नाउन, और प्लूरल भी यहाँ पे काउंटेबल होगा क्योंकि एक की बात हो रही है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। एंड वर्ब जो है वो यहाँ पे हमेशा सिंगुलर रहेगी क्योंकि बहुत में से बात तो सिर्फ एक की हो रही है, ये हमारा मेन जो है सब्जेक्ट यहाँ रहेगा, तो ये इज़ आ गया। लेकिन अब रॉन्ग कहाँ पे हमने कहा कि यहाँ प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में से कोई एक इंडिया से मतलब इंडिया लौट रहा है यूएसए से, तो ये इज़ तो सही है, वन के अकॉर्डिंग हमारी यहाँ पे वर्ब आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, इन इंडिया वर्किंग वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ दे आर मैरिड एंड हैव अ फैमिली। देखो इंडिया में वर्किंग वुमेन क्या है, दो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाती है, अगर वो मैरिड है और उनकी फैमिली है तो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है दोहरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। तो इन इंडिया वर्किंग वुमेन, तो सभी वुमेन की बात हो रही है, तो वीमेन जो यहाँ पे आएगा प्लूरल में, वर्किंग वीमेन लीड। देखो अगर ये सिंगुलर होता तो वर्ब भी सिंगुलर रहती, अब ये प्लूरल है तो वर्ब भी यहाँ पे प्लूरल है, सिंगुलर वर्ब हम बनाते हैं SEIS लगाकर, तो यहाँ पे वीमेन के अकॉर्डिंग यहाँ पे लीड जो है वो सही है। अ लाइफ ऑफ ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इफ़ दे, यहाँ पे जो प्लूरल है, अगर यहाँ प्लूरल रहेगा वो सब्जेक्ट, तो आगे जो प्रोनाउन है वर्ब है वो भी प्लूरल ही रहेगी। तो दे जो है वो वीमेन के लिए आया है, ये हमारा आपका प्लूरल प्रोनाउन हो गया। इसी के अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर यानी प्लूरल वर्ब भी है। अब ये सारा सही हो गया है। आगे देखेंगे तो एंड हैव, देखिए अगर सिंगुलर की बात होती, एक वुमन की बात होती, तो यहाँ पर हैज़ होता, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पर प्लूरल वर्ब आ गई है, तो हैव अ फैमिली। माय फ्रेंड, अब यहाँ पे आपका जो रॉन्ग आया है वो इस पार्ट में है, ये पार्ट है हमारा बी पार्ट में रॉन्ग है। माय फ्रेंड अन्नू इज़ वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, तो आपको जब भी वन ऑफ, ईच ऑफ ये दिखे तो आपको एक तो ये देखना होगा कि वन ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, नाउन जो है वो प्लूरल लेना चाहिए। तो अभी वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर, बेस्ट जो है वो एडजेक्टिव है, तो ये जो प्लेयर है वो आपका सिंगुलर दिया हुआ है, यहाँ आना चाहिए था प्लेयर्स। अन्नू के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ जो है वो लिया हुआ है, अन्नू को अगर हम सीधा ही कहें कि वन ऑफ द टेनिस प्लेयर, तो यहाँ पे माय फ्रेंड अन्नू है, अन्नू को भी बताया गया है कि मेरी फ्रेंड अन्नू जो है वो, तो अन्नू के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। नेक्स्ट है व्हेन आई वॉज, आई के अकॉर्डिंग वॉज लिखा हुआ है, ठीक है। आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट, यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। आई हैपन्ड टू सी, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। अ नंबर ऑफ डियर्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि नंबर ऑफ के बाद आना तो प्लूरल चाहिए, लेकिन जो डियर वर्ब है, डियर जो वर्ड है नाउन, वो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल में सेम रहता है, तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। डियर है, शीप है, स्वाइन है, तो ये हमेशा जो है वो इसी तरीके से आएगा, अगर अ डियर लिखना है तब भी, और अगर एक नंबर ऑफ डियर लिखना है तब भी। तो यहाँ हमारा ये रॉन्ग हो गया। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ईच ऑफ के अकॉर्डिंग तो यहाँ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये तक सही है। ईच जो है हमारा सब्जेक्ट है मेन, यहाँ पे ऑफ, ईच ऑफ के बाद हमारा प्लूरल नाउन भी आया हुआ है, लेकिन जो वर्ब रहती है वो सिंगुलर रहती है, ये तो प्लूरल वर्ब दी हुई है दोनों ही, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा स्टैंड्स एंड यहाँ पे सेज। एंड सेज यस वन हिज, देखिए ये भी आपका सिंगुलर है, हिज और हर जो है वो कोई भी हो सकता है, स्टूडेंट लड़का या लड़की, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हिज और हर नेम इज़ कॉल्ड बाय द टीचर, जब उनका नाम बुलाया जाता है तो वो खड़े होते हैं और एक एक करके, वन बाय वन की बात है, ईच की बात है, लेकिन एक एक करके। द पोर्टर, पोर्टर जो होता है कुली को बोलते हैं। द पोर्टर डिमांडेड 50 रुपीज़ टू कैरी माई लगेज, इज अगेन लगेजेस, बैगेज, ये आपको भी बताया मैंने कि काउंट नहीं हो सकता, तो इसके साथ एस नहीं आना। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए कि माई एल्डर ब्रदर इज़ 6 फुट, यहाँ पे फुट नहीं फीट आना चाहिए था, 6 के अकॉर्डिंगली यहाँ पे फीट आएगा। अगर यहाँ होता 6 फुट के बाद कोई नाउन दिया हुआ होता तो फुट आता, लेकिन अगर नाउन नहीं है तो वो फीट हो गया है, 6 फीट, तो यहाँ ये
हमारा रॉन्ग हो गया। देयर इज़, अब देयर के साथ क्या है, देयर के साथ यहाँ सिंगुलर एंड प्लूरल वर्ब जो है वो दोनों आ सकती है अकॉर्डिंग टू दिस नाउन। जो यहाँ पे एक नाउन आएगा उसी के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे होगा। तो ये अनकाउंटेबल है, यहाँ पे यहाँ प्लेस वर्ड दिया हुआ है। तो प्ले, अब यहाँ देखिए कि देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट। किसी भी जगह पर, किसी भी जैसे कंपार्टमेंट की बात हो रही है, यहाँ जगह नहीं है, बेंच पर जगह नहीं है, तो इसके लिए एक रूम वर्ड यूज़ होता है, ना कि प्लेस। तो यहाँ प्लेस नहीं आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था रूम। ठीक है, और रूम जो है अनकाउंटेबल है। अगर रूम की बात करें तो रूम अगर कमरा के सेंस में लेते हैं तो रूम एंड रूम्स हो सकता है, लेकिन अगर प्लेस के सेंस में लेते हैं रूम, मीनिंग उसका अगर प्लेस निकल रहा है तो वो अनकाउंटेबल में चला जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है। 2 million people attended the meeting held in parade ground। तो यहाँ पे देखिए 2 के बाद millions people, यानी कि अगर हम बात करें सैकड़ों हज़ारों उनकी बात करें, तो अरबों खरबों की बात करें तो 2 यानी 2 अरबों खरबों या 2 सैकड़ों ऐसे नहीं हो सकता। बात करें तो मिलियंस ऑफ कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीपल का मतलब हो जाता है कि अरबों खरबों जितने भी लोग होते हैं, तब आप उस तरीके से आप लिख सकते हैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ये लिखा जा सकता है, लेकिन 2 मिलियंस पीपल नहीं हो सकता। तो यहाँ ए में रॉन्ग है, यहाँ से एस कट जाएगा। नेक्स्ट है स्पीकर आफ्टर स्पीकर। देखो स्पीकर आफ्टर स्पीकर अगर हम देखेंगे, यहाँ एक नाउन दिया हुआ है, यहाँ एक प्रपोजिशन है, आफ्टर दैट एक नाउन है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जब एक नाउन फिर प्रपोजिशन एंड फिर रिपीट हो रहा है सेम नाउन, तब ये दोनों नाउन जो रहेंगे वो सिंगुलर रहेंगे और वो सिंगुलर ही वर्ब लेंगे। यहाँ पे तो वर्ब V2 है, तो वर्ब का कोई इशू नहीं है कि वर्ब क्या आनी चाहिए, क्योंकि V2 में तो कोई सिंगुलर या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई इशू ही नहीं है। तो स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स की जगह स्पीकर आना चाहिए था। ठीक है, नेक्स्ट है, यानी इसमें ए हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बिनोकुलर्स। देखिए ऑन माई बर्थडे पर एक दूरबीन गिफ्ट की गई। तो यहाँ हमने लिखा अ पेयर ऑफ, मतलब ये सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ लिखा गया, लेकिन कुछ नाउन जो होते हैं जैसे ग्लासेस, सन ग्लासेस, बेनिकुलर्स, ये हमेशा एस हटा के सिंगुलर नहीं बनाए जा सकते। और कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिन्हें एस लगाकर प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको सिंगुलर नहीं बनाया जा सकता। तो इसकी लिस्ट हम प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर हमें इसे प्लूरल बनाना होता तो पेयर्स ऑफ लिखते, और अगर हमें सिंगुलर बनाना तो पेयर ऑफ लिखा, लेकिन यहाँ सिंगुलर में भी एस लगा रहेगा और प्लूरल में भी एस लगा रहेगा। तो यहाँ पे जो रॉन्ग हुआ वो है बी। तो आई होप आपको ये क्लियर है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो देन आप इसे अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए और लाइक बटन दबा दीजिए। साथ ही साथ आप बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।